जय हिंद। आज हम सिंप्लीफिकेशन का ये डे 8वां इसका जो पार्ट है वो पार्ट 8 है। तो आइए हम देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो ये सूत्र दिए गए हैं इसको आप आसानी से कैसे मतलब इसको रख के आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, ये देख लीजिए, आप सूत्र को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगला सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। बस ये सूत्र आप इसे आप याद कर लीजिएगा, जिनको याद नहीं हो प्लीज वो याद कर लें इस सूत्र को आपको, तभी आप ये आसानी से हल कर पाएंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है आपको, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका, अब ये देखिए किस सूत्र में आपको सेटिफाइड कर रहा है। अब जैसे देखिए 79 प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस 79 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कौन से सूत्र पे बैठ रहा है, तो इसमें देखिए a प्लस बी है, और फिर माइनस बीच में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो नीचे प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab है, ये सेटिफाइड कर रहा है इसमें, किसमें, इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सूत्र पे बैठ रहा है तो हम इसके जगह पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका a है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है आपका 79, क्या है 79, तो हम गुणे 79 कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है b, तो यहाँ पे देखिए 11 है, तो गुणे क्या कर लेंगे 11। मतलब इतने सूत्र के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इतने की जगह हम कितना लिख सकते हैं, इतना, क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। बटे क्या करना है, बस इतना करना है, क्या करना है 79 गुणे 11। अब देखिए क्या ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। आसानी से, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखिए आपको ये मैच मतलब इसमें से कौन सा सूत्र इस पे बैठ रहा है। अब जैसे ये देखिए आपका ये 79 है, क्या है आपका ये जो 79 है ये आपका a हो गया। अब ये देखिए जो आपका 11 है ये आपका b हो गया कि नहीं। अब देखिए इसके जगह a रखेंगे और प्लस b रखेंगे तो इस सूत्र पे बैठ रहा है। अब इसके जगह a रखेंगे फिर माइनस b रखेंगे, देखिए सूत्र पे बैठ रहा है कि नहीं। अब जैसे देख लीजिए, अब वैसे मान लीजिए 79 को हम लिख रहे हैं a और 11 को लिख रहे हैं b। अब देखिए कुछ नहीं करना, इस सूत्र पे हम रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके जगह हम अभी ये सूत्र देख ही रहे हैं आप, इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप 4ab, क्या लिख सकते हैं 4ab। तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ देखिए 4 a का मान क्या है 79 लिख दिया, उसके बाद b का मान क्या है 11, अब बटे यहाँ पे देखिए 79 गुणे 11 है, तो बस हम ऊपर से नीचे काट दिए, तो आंसर हमारा कितना आया 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप इसे, ये वाला क्वेश्चन जो है इसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। फिर अगला देखिए आगे का क्वेश्चन जो है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन वही है। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन वही है, क्या है सेम क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि मतलब ये 13 जो है आपका, ये जो 113 जो है ये आपका a है, और ये जो 12 है ये 12 जो है ये आपका b है। तो अभी जस्ट सूत्र हमने बताया कि इसके जगह क्या लिख सकते हैं 4ab, क्या लिख सकते हैं 4ab। तो 4 गुणे 11, a का मान कितना है 113 और b का मान कितना है 11 बटे, अब देखिए यहाँ पे 113 गुणे 6 है नीचे, अब देखिए ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे देखिए 11 नहीं ये 12 है, तो अब देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, अब 4 दूनी 8, देखिए आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको समझ के बस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए प्लस है, क्या है प्लस है। तो अभी जस्ट देखिए यहाँ पे प्लस का सूत्र क्या है a प्लस, इसमें देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अब देखिए इसमें देखिए जो 93 है ये मान लीजिए आपका जो 93 है ये a है,
आपका जो 27 है ये b है। तो बस अब कुछ नहीं करना, जब सूत्र पे रखेंगे इसको तो आपका क्या निकल के आएगा 2a² प्लस b²। क्या निकल के आएगा 2a² प्लस b²। बस अब बटे में क्या है आपका ये, इसको आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2a का मान कितना है आपका 93 का स्क्वायर, और प्लस अब फिर b का मान क्या है आपका, b का मान आपका क्या है 27, क्या है 27 का स्क्वायर। अब बटे में आप लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ 93 का स्क्वायर है प्लस 27 का स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 93 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर करना है। अब देखिए ये चीज ऊपर भी है नीचे भी है तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकदम सेम जैसे ये हल किया गया एकदम सेम वैसे ही हल किया गया है। बस आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, तो अब ये देखिए a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। अगला है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभी जस्ट अगले साल ये जो यूपी पीईटी का जो पेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन एकदम सेम, जो ये क्वेश्चन दिया गया एकदम सेम इसी का मतलब, उसमें बस अंक भर चेंज थे, बाकी सेम क्वेश्चन यही ऐसे ही पूछा गया था। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे हल कर पाते हैं आपको। अब जैसे देखिए ये क्या है आपका 113 गुणे 113 गुणे 113, तो 113 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 113 का क्यूब है कि नहीं, 113 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब एक तरीके से मानिए तो ये a का क्यूब हो गया। अब जैसे ये 17 है, अब यहाँ पे देखिए ये 17 का क्यूब है, एक तरीके से मानिए तो ये b का क्यूब है। तो अब देख सकते हैं आप a का क्यूब प्लस b का क्यूब इसमें बैठ रहा है, क्या है बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है सूत्र आपका, बस a प्लस b, क्या होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a² माइनस ab प्लस b², ये सूत्र होता है आपका। तो बस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 113 का क्या है स्क्वायर है, तो इसको मान लीजिए a माने हैं आप, तो यहाँ पे a² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 13 आपका a है और 17 आपका b है, तो ये ab हो जाएगा, और माइनस ये 17 जो है ये आपका b² है। तो अब बस अब इसमें देखिए कि a² माइनस ab प्लस b²। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये दिया गया है ये आपका प्लस में होगा, ठीक। अब बस अब उसको कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए ये चीज ऊपर से कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो बचा क्या आपका a प्लस बी, क्या बचा a प्लस बी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे क्या करना है 113 जो है आपका ये 113 प्लस 17, अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 130 आएगा आंसर आपका। देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का ये होल क्यूब प्लस 0.4 का ये होल क्यूब। बस अब इसको लिख सकते हैं 1.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, a प्लस बी का होल सूत्र लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं। तो बस a प्लस बी का जब सूत्र लगाएंगे तो आप a प्लस बी पहले लिखेंगे, और बाकी जो ऊपर है a² माइनस ab प्लस b², बाकी नीचे भी है देखिए a² माइनस प्लस b² माइनस ab, तो ये आपका जो a² माइनस ab माइनस प्लस b², तो ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका a प्लस बी। a का मान आपका कितना है 0.3, b का मान कितना है 0.4, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0.7। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको कैसे हल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, इसको भी आप ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए a³ माइनस b³, बस अब नीचे मान लीजिए आपका जैसे ये दिया है तो इसको भी मान सकते हैं a माइनस बी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको ये आप क्या कर रहे हैं 73 को मान लीजिए a मान लिए हैं और 17 को आप b मान लिए हैं। तो अब देखिए a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी फिर a² और फिर प्लस ab और प्लस b², ये सूत्र होता है ऊपर का। अब ये फिर क्या है आपका माइनस नीचे का है, तो अब ये देखिए ये नीचे से नीचे ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये क्या है 73 गुणे 17, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a
इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए 73 का ए लिए हैं, 17 का बी लिए हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए एक ए बी यहाँ, एक ए बी यहाँ है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो ये 2ab हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो इसका एक सूत्र हो जाएगा, क्या किसका सूत्र हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या है ये सूत्र है। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मान रख देना है। मान क्या है आपका, a का मान आपका 73 है, a का मान आपका 73 है प्लस और b का मान आपका 17 है का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 73 17 को जोड़ देंगे तो 7 3 10 और 7 1 8 1 9, 9 का 90 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 90 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 9 81, 1 0 है तो डबल 0 हो जाएगा। ये देखिए 8100 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे आइडेंटिटीज अभी क्या बाकी हैं आपके, अगला देख लीजिए। अब देखिए इस पे आपको मतलब ये अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस समय बहुत ही ज्यादा इसको पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 कोष्टक में a प्लस बी, फिर कोष्टक में b प्लस सी, कोष्टक में c प्लस a। बस ऐसे ही देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक बंद, फिर अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सूत्र है, इसको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। जब तक आप इसको याद नहीं कर पाएंगे तब तक इस सवाल को आप नहीं लगा सकते आसानी के साथ। आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए a बराबर b बराबर c आपके जो है ये बराबर हैं, तब क्या होगा, a क्यूब जो है आपका ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपके क्या हो जाएंगे 3ab के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे मान लीजिए a और b आप किसी बराबर हो गए, और यदि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 0 है, मान लीजिए ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये जो पूरा इक्वेशन है आपका ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा इतना, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, आइए आपको एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए 0.5 का क्यूब है माइनस 0.3 का क्यूब है माइनस 0.2 का क्यूब है। तो अब इसको सबसे पहले मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका a है, ये b है, मान लीजिए ये 0.5 आपका a है, 0.3 आपका b है, 0.2 आपका c है। तो बस आपको सूत्र में अभी जस्ट बताया गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये दिया है आपका। मान लीजिए ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया आपका। क्या हो गया, 0। तो ये पूरा इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा कि नहीं। किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो बस हमें यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc मिल गया कि नहीं। अब बस अब देखिए ये a क्यूब में है फॉर्मेट में, ये सी क्यूब में है, ये बी क्यूब में है, ये सी क्यूब में है। तो बस अब यहाँ पे देखिए जो मान दिया गया है इसमें, जैसे देखिए यहाँ एक 3 गुणे a का मान कितना है 0.5, कितना है 0.5, और फिर गुणे अब देखिए यहाँ b का मान क्या है, माइनस में है कितना 0.3, अब फिर यहाँ देखिए गुणे में माइनस में क्या है 0.2, क्या है 2। बस अब इसमें गुणा कर देना, जैसे 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 तिहाई 90। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद दशमलव का बात है, देखिए दशमलव 1 अंक 2 अंक और 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ पे 3 अंक पे हम क्या लगा दिए, दशमलव, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए 0.09। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको कैसे कर सकते हैं। बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc में रख दीजिए। अब ये देखिए इसके फॉर्मेट में हो गया ये। तो बस यहाँ पे 3 गुणे a का मान कितना है 70, अब गुणे b का मान कितना है 20, c का मान कितना है माइनस में है 90, कितना है 90। बस अब कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दीजिए। अब इसके गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 126 में आप किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3 छाक 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, तो इसका मतलब 378 आया। और उसके बाद कितना 3 0 है, कितना 3 0, और क्या है माइनस में है एक, तो ये माइनस में आपका आएगा। बस यही आंसर आपका आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बस आज
आज आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन ये समाप्त हुआ। मतलब सभी प्रकार के जो टाइप हैं हमने आपको बता दिए हैं। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना बाकी है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसानी तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व हम आगे कराते रहेंगे। अभी हम आपको सोच रहे हैं कि इस समय पीटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो उसमें मैथ जो पूछा जा रहा है उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप पीटी में 25 में 25 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस उसमें कुछ नॉर्मल तरीके हैं, उसको आपको हम बता देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसे हमें कमेंट में बता दीजिए। हम अगली वीडियो में आपको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।